नाज़रीन, सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए हमारे हुक्मरान जाते हैं, वहाँ पर फ़ोटो सेशन बनवाते हैं और फिर उसके बाद वापसी का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं और पैगाम ये दे के आते हैं कि सियासत नहीं, खिदमत की जानी चाहिए। इस वक्त सैलाब मुतासिरीन के मसाइल क्या हैं, वो हुक्मरानों के इन इक़दामात को किन नज़रों से देखते हैं और आने वाले दिनों के अंदर ये जो फलाही तंजीमें लगी हुई हैं, जो लोग अपनी मदद आपके तहत लगे हुए हैं, जो लोग बड़े पैमाने के अंदर फलाही काम कर रहे हैं, इमदादी काम कर रहे हैं, बहाली के लिए काम कर रहे हैं, उनको सरफे नज़र करते हुए सिर्फ हुक्मरानों के बयानात अगर महदूद कर दिया जाएगा तो ये सैलाब मुतासिरीन जो हैं ये आने वाले दिनों के अंदर क्या इक़दामात उठाएंगे जिससे वफाकी हुकूमत भी मुश्किल में आ जाएगी। इसी पे बात करते हैं, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में ये बात की थी, उस वक्त ब्रेक आ गई, ब्रेक में आप बात मुकम्मल नहीं कर सके। क्या समझते हैं कि सैलाब मुतासिरीन जो हैं अपने गम भूल के क्या किसी पर चढ़ाव का इरादा भी रख सकते हैं? ये बिल्कुल यासर, सबसे पहले तो मैं बताऊँ आपको कि ये जो हमारे सामने फुटेज आ रही है, डॉक्टर जवेद अकरम साहब जी बड़े बड़े मारूफ हमारे पाकिस्तान के डॉक्टर हैं। ये आज उन इलाकों में पहुँचे जहाँ पर किसी का पहुँचना मुमकिन नहीं, और ये इन्होंने बड़े गरीब लोगों में लाखों नहीं करोड़ों रुपए की मेडिसिन, पूरी डॉक्टर्स की टीम गई वहाँ पे, इन्होंने बड़ा बेइंतहा काम किया। और हम ऐसे तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं। ये डॉक्टर जवेद अकरम खुद देखें, एक बहुत बड़े अहम ओहदे पे हैं जी, और उसके बावजूद इनका जाना, और ये कोई सरकारी तौर पे नहीं गए, ये प्राइवेट तौर पे गए हैं, अपनी टीम लेके गए हैं, ट्रक्स लेके गए हैं, डॉक्टर लेके गए हैं, मेडिसिन दे रहे हैं और इस वक्त भी वहाँ पर मौजूद। अब बात करते हैं ज़रा सैलाब ज़दगान के साथ हुआ क्या, और ये जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ ये एक मुसद्दका रिपोर्ट है, मुसद्दका रिपोर्ट। और उस रिपोर्ट में ये एक बात वाज़े तौर पे कही गई है कि जनाब सैलाब ज़दगान जो हैं उनकी अक्सरियत जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो नाला है वो हुक्मरानों से है, खासकर सिंध और वफाक, यहाँ पर वो सख्त नाराज़ है। KPK के अंदर भी बहुत से लोगों से वो सख्त नाला है, और पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार के सख्त तरीन उससे वो नाराज़ है। ये मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। अब होने क्या जा रहा है यासर, अक्टूबर में, सितंबर के एंड पे या अक्टूबर के आगाज़ में ये रिपोर्ट बताती है कि उस पर यह जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी तहरीक, जो सबसे ज़्यादा तोड़ फोड़, जो सबसे ज़्यादा खौफनाक एहतजाज होगा वो सैलाब ज़दगान का होगा। और बाकायदा इन्होंने मुतासरीन सैलाब ज़दगान टीमें तश्कील दे दी हैं। अब वहाँ पर जो लोग जाते हैं, चाहे अभी से जो हुक्मरान वहाँ जा रहे हैं, उनकी गाड़ियों का गिराव किया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि हमें तबाही के दहाने पर आपने पहुँचाया। अब हो क्या रहा है यासर, ये बिल्कुल आपको मैं रिपोर्ट्स के मुताबिक बता रहा हूँ, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हुकूमती सतह पर किसी हद तक तो इमदाद जारी है, लेकिन बहुत सी जगहों पर आज भी पटवारी, तहसीलदार, नंबरदार, ये सारे जो हैं ये मिलकर वहाँ पे लूटमार कर रहे हैं। यानी मुस्तहिक आदमी के पास पहुँचते ही कुछ नहीं है, मुस्तहिक को मिलता ही कुछ नहीं है। हज़ारों नहीं लाखों लोग जो है सड़कों पे हैं यासर, 3.5 लाख से ज़्यादा लोग मुतासर हुए, 3.5 लाख से ज़्यादा, और 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासर हुए। 3.5 करोड़ में से अगर 3.5 लाख लोग सड़कों पर आ गए और उन्होंने मुजाहरे शुरू कर दिए, उन्होंने हुक्मरानों के घरों का गिराव शुरू कर दिया, उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में आपने डेरे डाल दिए, तो फिर क्या होगा? रिपोर्ट ये कहती है कि अक्टूबर के अंदर इतना खौफनाक अवामी एहतजाज होने जा रहा है। महंगाई, उसके बाद ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, बिजली की, आपको पता है जो सैलाब ज़दगान है वो उन्होंने, आज तो आपने हमारे टीवी में दिखा, बिल बिजली के पकड़ के एहतजाज किया है। एक तरफ उनका सब कुछ तबाह हो गया, कुछ नहीं उनके पास रहा, और फिर बिल भी आ गए उनको। तो ये रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर किसी सियासी जमात से बड़ी जो तहरीक चलने जा रही है वो सैलाब ज़दगान मुतासरीन की है, जो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक ख़तरे की ऐसी घंटी है कि जिसको ये रोकना भी चाहे तो नहीं रोक सकेंगे। उस पर ना लाठी चार्ज, ना उस पर आंसू गैस की शेलिंग, ना उनकी गिरफ्तारियां, ये कुछ नहीं होगा। और अगर उनके साथ कोई सियासी जमात खड़ी हो गई और उनके साथ कोई मजहबी जमात खड़ी हो गई तो फिर आप उन हालात को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। ये जो IMF ने भी लिखा है ना कि महंगाई से ये हाल ही महंगाई नहीं होगी, डूबे हुए घर, टूटे हुए घर जब वो नहीं बन सकेंगे।
आप क्या समझते हैं वो जो 131 अरब की बातें हो रही हैं, उस 131 अरब की जो तरसील है, तकसीम है, उसमें शफाफियत कैसे आएगी? नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ, आपने पहले नहीं देखा। पहली बात तो यह है कि कैसा कमाल है मेरा मीडिया, मैं सलूट करता हूँ मीडिया को। कहा गया जी बिलावल साहब की एक तकरीर पे वो सारे पैसे इकट्ठे हुए हैं, तो आज आपने देख लिया ना वो पैसे किस तरह मिले हैं, किन के कहने पे मिले हैं, किस तरीके से आए हैं। यार पता नहीं, हम लोग पाकिस्तान को बचाने की बजाय एक दूसरी शख्सियात को बल्ले बल्ले जीवे जीवे जिंदाबाद के नारों से करते हैं। भाई ये इतना पैसा इकट्ठा हुआ है, इतने पैसों से सब कुछ हो सकता है, और लोग जितने पैसे खर्च कर रहे हैं, फंड्स दे रहे हैं, सब कुछ हो सकता है, मगर उस सूरत में होगा कि जिस सूरत में आप ईमानदारी से काम करेंगे। जब आप कहेंगे पानी को लाठियों से भगाओ, पानी है वो गाय भैंस नहीं जिसे लाठी मारेंगे वो भाग जाएगी। जब आप 50-50 रुपये तकसीम कर रहे होंगे, जब आप उस इलाकों में सैलाब ज़दगान के पास जाना गवारा नहीं करेंगे, जब आप अपने ही वोटर्स को इस तरह राशन फेंकेंगे जिस तरह आप किसी जानवर के आगे फेंकते हैं, तो फिर आप मुझे बताएं कहाँ से, आप किस तरीके से आप ये चाहेंगे कि जनाब वो बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल उनको ठीक तरीके से मिले। जब आप कुरान पाक में हलफ लेकर इमदादी सामान दे रहे होंगे तो किस तरह होगा कि आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं मौसमियाती तब्दीलियों को मद्देनजर रखते हुए एक नई रिपोर्ट ये आई है कि सितंबर के मिड में ये मानसून बारिशें दोबारा से होंगी। फिजी के वज़ीर आज़म बोल रहे हैं, बरतानवी रुकने पार्लियामेंट बोल रहे हैं कि ये बड़े ममालिक का इस वक्त खमियाजा जो है ये पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है, ये कारकर्दगी उनकी है, ये तबाही उनकी तरफ से हुई है, जिन्होंने पोल्यूशन में इजाफा करने में एक बड़ा उनसर साबित हुए हैं। तो पाकिस्तानी हुक्मरान ये मुकदमा क्यों नहीं लड़ पा रहे? किस तरह लड़ेंगे यार सर, क्या बात कर रहे हो यार आप। जिस मुल्क का वज़ीर आज़म ये कहे कि हमने खांसी भी करनी हो, हमने छींकना भी हो तो हमें IMF से पूछना पड़ता है, तो वो किसके आगे किसी को आंखें दिखा सकते हैं? वो किसी के आगे खड़े हो सकते हैं? वो किसी के आगे जाकर अपना मुकदमा लड़ सकते हैं? मुझे बताएं ये हो सकता है? नहीं हो सकता ना। हम कमज़ोर हैं क्योंकि हमने इंतहाई कमज़ोरी दिखा दी। क्या ज़रूरत है ये तकरीर करने की? क्या ये कहने की क्या ज़रूरत है कि हम जनाब आप IMF की इजाज़त के बगैर खांस भी नहीं सकते, नीच भी नहीं मार सकते, कुछ नहीं कर सकते? इसका मतलब है एक IMF के आगे हम लेट गए हैं, हम उसके आगे इतने कमज़ोर हो गए हैं, तो फिर अपना मुकदमा कहाँ लड़ेंगे? नहीं लड़ सकते यार सर। आप जहन में रखिएगा, मैं जो आपको कह रहा हूँ ना कि आज नोट कर लें कि सितंबर के आखिर में, अक्टूबर के आगाज़ में वो तहरीक जिसको कोई नहीं रोक सकता, मुझे वो आती हुई नज़र आ रही है। अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे कि हुक्मरान बिल्कुल जायज़ तरीके से बिला तफरीक, फिर मैं कहूँगा बिला तफरीक, जिस तरह तहरीक इंसाफ ने सेहत कार्ड तकसीम किया था, एहसास प्रोग्राम किया था, इस तरह लोगों की मदद करें तो शायद ये मामला ठीक हो जाए, लेकिन ये मुझे नज़र नहीं आ रहा। जब खुद मुख्तारी गिरवी रख दी जाए तो तब आप सर उठा के जी भी नहीं सकते, अपना शख्सी तशख़्ख़ुस भी बहाल नहीं कर सकते और ज़हन परतें भी नहीं खुल सकती। खुद मुख्तारी के साथ जीना सीखिए, ज़िंदगी के अतवार तब्दील हो जाएंगे।